15 में जो विधानसभा के रिजल्ट हुए वो 2020 की तरह रिपीट भी हो सकते हैं। यानी कि सीधी तौर पे नीतीश कुमार अपने हार और जीत अपना वजन देख करके ही गठबंधन का पार्ट बनेंगे और तीसरे गठबंधन की भी सुगबुगाहट चल रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए अब आगे क्या करेंगे? आप आकर के मीडिया में बोलिए, आप सरेंडर कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, नहीं हुआ, पलट दिया। एक बार फिर से उसी तरह के माहौल बने हैं तो नीतीश कुमार पर संदेह का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए अपनी ही शिक्षा नीति को लेकर के नीतीश कुमार किस तरह से उस पर उंगली उठाते हैं, उसको बदलते हैं। शराब नीति को लेकर के देख लीजिए, कई बार इधर से उधर नीतियां बदली हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आज पूरे दिन फिर से हंगामा होगा, लेकिन इन हंगामों की भेंट चढ़ने वाली विधानमंडल की कार्रवाई हो या फिर सड़कों पे उतरी हुई भाजपा हो, सड़कों पे उतरे हुए शिक्षक हों और शिक्षकों के सपोर्ट में उतरे हुए सत्ता और विपक्ष के नेता हों, ये सब कुछ आपने देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन सब के पीछे की रणनीति और राजनीति क्या हो रही है और कहां तक ये जा रही है। तो सीधा नजर आ रहा है कि ये सब कुछ 2024 और 25 के लिए तैयारियां हैं और इन्हीं तैयारियों का हिस्सा है कि सब अपनी अपनी शक्ति आजमाइश कर रहे हैं, अपने लिए स्पेस खोज रहे हैं और उस स्पेस में वो कितना सफल होते हैं। इन सारी बातों को लेकर के आपने देखा कि 4 दिनों तक अभी चलने वाले विधानसभा सत्र आज चौथा दिन है, जो कि आज भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा ऐसा लग रहा है। विधानसभा की जब आप देख रहे होंगे तो कार्रवाई शुरू हो गई होगी और 12 बजे विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होगी। उससे पहले एक बार फिर से हंगामा हुआ और भारतीय जनता पार्टी गांधी मैदान में भारी संख्या में जुट गई है, भारी पुलिस व्यवस्था है। इन सब को लेकर के तैयारियां दोनों तरफ से जबरदस्त हुई है। क्या होगा ये तो हम बताएंगे, लेकिन अभी आपके सामने भीतर की बात लेकर के आए हैं। और इस भीतर की बात में जो सबसे बड़ी चीज जो पिछले 4-5 दिनों में देखने को मिली, वो साफ बता रही है कि नीतीश ने वक्त से पहले चुनाव की बात जो कही थी, अगर ऐसा होता है, जो कि हमने आपको खबरों में बताया है कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर मंथन के लिए बैठक बुलाई है और नीतीश कुमार ने इस विषय को छेड़ा है, बिना अकारण छेड़ा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास ये इनपुट है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है वो वक्त से पहले लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सकती है। ऐसी स्थिति यदि पैदा होती है तो नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं और उसका रिजल्ट अगर देखा जाए तो लगभग आउट है। 3 हिस्से इसके हैं। पहला हिस्सा इसका है कि नीतीश कुमार अगर जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है, इसमें जो राष्ट्रव्यापी एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी है, आने वाले 17-18 तारीख को यदि उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, उस बैठक से ये नीतीश कुमार को नहीं पता चलता है कि आने वाला भविष्य उनका बेहतर होगा, ये गठबंधन उनके लायक है, उनके मुफीद है और आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इस गठबंधन से क्विट भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार ये कोई पहली बार नहीं किए हैं, अपने ही वसूलों और अपनी कई बातों पर नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं, इसलिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके साथ साथ कभी जो लगातार ये कहा करते थे कि हम न तो आरजेडी और न बीजेपी दोनों को लेकर के ये कहा करते थे जिसके साथ हैं उसके दूसरे खेमे में कभी नहीं जाएंगे, आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे, बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, जीते जी नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये सब कह के भी दोनों ही खेमे में वो लगातार कभी इधर कभी उधर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के कई बातें, प्रमाण भी आपके सामने ना है। आप देखिए अपनी ही शिक्षा नीति को लेकर के नीतीश कुमार किस तरह से उस पर उंगली उठाते हैं, उसको बदलते हैं। शराब नीति को लेकर के देख लीजिए, कई बार इधर से उधर नीतियां बदली हैं। शराबबंदी को लेकर के देख लीजिए, जो लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। जहरीली शराब वाले मामले पर जो एकदम खूंटा गाड़ दिए थे कि इसमें कुछ नहीं होगा, जो पिएगा सो मरेगा, आज उसी शराबबंदी पर जब दबाव पड़ा तो जहरीली शराब से होने वाली मौत पर 4 लाख रुपया देने के लिए तैयार हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इसके अलावे भी कई प्रमाण उनके साथ हैं जिसको कहा है लेकिन किया नहीं है। 2017 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन से बाहर हुए थे तो उन्होंने लालू परिवार तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी बताया था। उनसे सवाल पूछे थे कि आपने ये भ्रष्टाचार किया है
आप आकर के मीडिया में बोलिए, आप सरेंडर कीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, नहीं हुआ, पलट दिया। एक बार फिर से उसी तरह के माहौल बने हैं, तो नीतीश कुमार पर संदेह का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से चुप है, लालू प्रसाद ने चुप्पी साध ली है। अब एक और सवाल उठता है कि लालू प्रसाद को कब तक उनके मुंह पे टेप चिपका करके नीतीश कुमार रख पाएंगे, उन्हें रणनीति करने से कब तक रोक पाएंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि नीतीश कुमार इतना ज़्यादा अग्रसोची हैं कि वो पहले से जानते हैं कि क्या परिस्थितियां होने वाली है, उसके हिसाब से वो डिसीजन करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कहा था कि नीतीश कुमार का पकड़ अपनी पार्टी और अपने विधायकों सांसदों पर ढीला पड़ गया है। नीतीश कुमार ने उसे कसने का व्यवस्था कर दिया। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में उन्होंने विधायकों को बुला करके, विधान पार्षदों को बुला करके, उसके बाद सांसदों को बुला करके, राज्यसभा के मेंबर्स को बुला करके उन्होंने सबके साथ बातचीत किया। बातचीत करने के बाद पार्टी में बहुत सारा चीज़ बदला। आपने देखा कि सम्राट चौधरी से लड़ाई के लिए, सीधा टक्कर के लिए उन्होंने अपनी टीम तैयार कर ली। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और इन सारी चीज़ों पर एक बात साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार पहले ही ये बात कह देते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये सुगबुगाहट होती है। इसका मतलब और मायने आप समझ सकते हैं। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास अभी वर्तमान में वो प्रयुक्त आंकड़े हैं जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला सकते हैं और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं। लेकिन ये आंकड़े कितना अधिक नीतीश कुमार कस करके अपनी मुट्ठी में रखते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ जैसा कि लग रहा है, पहले आपने देखा केजरीवाल, अब शरद पवार, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से ममता बनर्जी, लेफ्ट की पार्टियां और कांग्रेस भी अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पाई है कि नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। और अगर ये सुगबुगाहट तेज हो गई है, राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है और मीडिया में भी ये चर्चा हो रही है कि वक्त से पहले अगर चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, गेम को ट्विस्ट कर सकते हैं, बड़ा खेल कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये आप मान के चलिए कि फिर 2014 से विपरीत 2019 में जो रिजल्ट हुए नीतीश कुमार को लेकर के वो हो सकते हैं, और 2015 में जो विधानसभा के रिजल्ट हुए वो 2020 की तरह रिपीट भी हो सकते हैं। यानी कि सीधी तौर पे नीतीश कुमार अपने हार और जीत अपना वजन देख करके ही गठबंधन का पार्ट बनेंगे, और तीसरे गठबंधन की भी सुगबुगाहट चल रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए अब आगे क्या करेंगे इस पर सबका निगाह है, और देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा सत्र के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भीतर की बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सुर एक हो जाते हों चुनाव के मुद्दे पर, तो निश्चित रूप से संशय बढ़ेगा और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं लोगों के जेहन में आ जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।